टैलेंट तो आपके घर में मौजूद है, आपके पास है। नीचे कहाँ जा रहे हो? देहरादून दिल्ली की तरफ क्या जा रहे हो? यहीं तो सब कुछ है। इसी को निकालते हैं, इसी को तराशते हैं, इसी को अच्छा करते हैं, और तभी मजा आएगा ना कि एक गर्ल फ्रॉम द विलेज, एक गर्ल फ्रॉम ए रूरल एरिया एक आईएएस बनी। क्या बात है। अभी हम जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज घिंगराण में है, माणा घिंगराण, जो गोपेश्वर से 10 किलोमीटर है। और अब यहाँ देखते हैं बच्चों का क्या स्तर है जीके का, जनरल नॉलेज का, और अटैक करते हैं सडनली। आइए। अभी ये बच्चों आपको आज यह जानकर बहुत खुशी होगी बच्चों, आज हमारे बीच वो हस्ती पधारे हैं बच्चों। 2019 में भी आप यहाँ पर आए थे, शायद बच्चों से सर उस समय नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, इसलिए आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जब सुनेंगे तो थोड़ा सोचने के लिए आप भी मजबूर होंगे। रावत साहब वो हस्ती है बच्चों जिन्होंने अपने जमाने में एमएससी जियोलॉजी से की थी, उसके बाद उन्होंने एमफिल किया था। एमफिल के बाद बच्चों 15 विषय में एमए किया। सोचिएगा 15 विषय में एमए बहुत बड़ी चीज है बच्चों, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे कोई शास्त्र हो, कोई विषय शायद आपने नहीं। मैं ज्यादा न कहते हुए मंच सौंपता हूं आदरणीय श्री रावत साहब को। हेलो, आप लोगों को वहाँ थोड़ा अगर सूरज की डायरेक्टली रोशनी पड़ रही है सर, इस तरफ आ जाइए। बच्चे लोग थोड़ा कुर्सी, गुरुजनों की कुर्सियाँ यहाँ लगा दो। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। चलिए, मेरा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि 19 में आना था, फिर डेट दी गई थी 20 की, और तब कोरोना आ गया। तो आपको पता है कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है उसके चपेटे में और लपेटे में आया। कुछ काम साथ थम सा गया, कुछ जिंदगी नहीं थमी। हाँ, कहीं की जिंदगी भी थमी है उसमें, तो कोई बात नहीं, वो चला गया एक दौर। दोबारा रिजुविनेट हुए हैं हम, तो इस साल से मैंने फिर प्रोग्राम अपने शुरू किए हैं। तो ज़्यादा अपने बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जो मेन मकसद है उसको हम आज शुरू करते हैं। और काउंसलिंग का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, आपके स्कूलों में भी होते हैं, सरकार के भी कार्यक्रम होते हैं। तो मेरा जो अपना एनजीओ है, मैं उसमें हर स्कूल में जाता हूँ। हमारे में कमेड़ा होता था, उसमें कलम से लिखते थे पार्टी में। तो दैट वाज द टाइम। फिर खैर दिल्ली गए, पूरा ऑल ओवर इंडिया गए। थैंक्स, हमारे फादर फौजी रिटायर्ड हैं, कर्नल, तो उन्होंने अच्छी तालीम मुहैया कराई, अच्छी जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, सभी जगह पढ़े। तो बहुत लंबा, सर ने भी बताया कि 15 मेरी मास्टर्स डिग्री है। मैं खुश नहीं हूँ अभी। वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 का है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 18 का है। मेरा अभी 16वां चल रहा है, दिसंबर में पेपर है मेरे यूनो के, मास्टर्स इन रूरल मैनेजमेंट। मुझे पहले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड छोड़ूंगा नहीं है। हम भी पहाड़ी हैं, किसी से कम थोड़ी है, ठीक है। तो आज कुछ पैगाम आपके सामने देने आया हूं। कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हमारा देश, हमारा उत्तराखंड, हमारे अपने लोग, पूरा देश हमारा है। पर फिलहाल हम उत्तराखंड में हैं, तो पहले द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द हाउस। शुरुआत तो घर से ही होगी। तो मैंने शुरुआत कर दिया, 28 स्कूल कवर कर दिए हैं, अभी पूरा और है, कम से कम लक्ष्य बहुत लंबा है, 48 स्कूल कवर करना था। तो अभी मैं 1 हफ्ते के लिए आया हूँ, और एक दिन में 3 स्कूल, आज मैंने वहाँ एक बैरागढ़ और एक स्कूल कवर किया। आपका तीसरा है, गोपेश्वर के कल करेंगे, डुंगरी का भी कल करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक।
कहने का मतलब ये है कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। जो चीज अच्छी लगती है लोग उसको करते हैं। कई लोगों को जुनून है पढ़ने का, कुछ भी हो जाए वो पढ़ेंगे। तो मुझे भी लग रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा मैं भी ऊपर की तरफ खिसकता हूं, पहाड़ों की तरफ। तो स्टार्ट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोग्राम क्विज का है। अब इसमें जो है ये छोटा सा प्रोग्राम है, 20, 25, 30 मिनट का, ज्यादा बड़ा नहीं है। दोबारा आएंगे, कुछ और धमाल करेंगे। मुझे आपके स्कूल से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। पहले प्रोग्राम में 3 और 4 किए थे, नहीं मैंने कहा स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, जितने लोग आएंगे उतना अच्छा लगेगा। वहां 6वीं क्लास के बच्चे बड़े आंसर्स दे रहे हैं। मैंने 12वीं वाले को बोले तुम क्या कर रहे हो? है भोरी जी मैं तो गजरे में माछा मारने का, और काम नहीं कर भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 12वीं के भी बच्चे उतने ही अच्छे हैं। जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा आपने हाथ खड़ा करना है। जिसका हाथ सबसे पहले खड़ा होगा उसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आंसर आता है लेकिन हाथ ऊपर आते आते दूसरा बाजी ले जाता है। क्योंकि एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, याद रखिएगा, है जो जीता वो सिकंदर। ठीक जी, तो शुरू करें। आप इतने सीरियस क्यों हैं जनाब? मुस्कुराने से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दुखी से पढ़ाई नहीं हो पाती ढंग से। कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है किताबों से। जैसे किताब खोली पूरे बदन में खुजली होने लग जाती है, थोड़े फुंसियां निकलने लग जाती है, और जैसे किताब बंद करी चमक देखो, ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना लाइफ में। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न, हाथ खड़ा करना है। सभी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 10, 11 और 12वीं के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आज का दिन उत्तराखंड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इस लड़की ने कहा, बेटा आ जाओ। ये आज मेरे पास मेरा वो कॉर्डलेस थोड़ा खराब हो गया, इसलिए ये लगाया जा रहा है, इसलिए आपको यही आना पड़ेगा। और सर, गुरुजनों से रिक्वेस्ट है कि हाथ थोड़ा सा आप भी देख लेंगे किसका पहले खड़ा होता है। बेटा नाम क्या है? रमशाफी। ओके, कौन सी कक्षा में? 10। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज 9 नवंबर है, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग। जोरदार ताली। She has been selected. क्वेश्चन सिंपल, इजी, टफ नहीं होता है। रेस्पॉन्स किसने सबसे पहले दिया? जैसे कई बार भाग दौड़ते हैं ना, कई जो सबसे पहले आगे आता है वही सबसे क्या है, दौड़ भागने वाला। कई आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, जिम में डोले शोले बनाते हैं, जिम में जाके सलमान खान कुछ नहीं, फुस फुस। क्या करेगा उस डोले बना के? अपनी गर्लफ्रेंड को झुलाएगा उसको? कुछ नहीं है। एंड्योरेंस एक शक्ति, एक पावर होती है, वो ज्यादा जरूरी है। तो दौड़ने से, एथलीट बनने से ये चीज, डोले शोले नहीं बनेंगे। ब्रूसली के कौन से डोले शोले थे? पतला सा था वो तो, ब्रूसली था। ब्रूसली कौन था? कुंफू, जूडो, कराटे। खड़ा हो जाए पर है तो बाकी आप बैठ जाए। ठीक है, ये प्रश्न नहीं था लेकिन उन्होंने अच्छा जवाब दिया। तो पहला प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज हमारा उत्तराखंड बना था, ठीक है ना। और कितने साल हो गए उत्तराखंड बने हुए? It is the 22nd year. अरे वाह, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश आल्सो, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मैं ये अभी उम्मीद नहीं कर रहा था, बहुत बेहतरीन है। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार और जोर से ताली मारिए बच्चे की, बहुत अच्छी बात है। मैं ये पैगाम देहरादून में बताऊंगा। मैं आप उत्तराखंड में जरा दुर्गम इलाकों पे जाओ, गोपेश्वर नहीं है ये, गिंगरान है, ये इंटीरियर में आता है ये। और यहाँ अगर इस तरह की बालिका, इस तरह के बच्चे अगर अंग्रेजी बोलते हैं, दैट्स हैट्स ऑफ। ये है असली प्रेरणा के सोर्स हमारे देश के। चलो बेटा, तो ये तो हो गया। अभी आपसे बाद में बहुत सारे प्रश्न होंगे, पहले औरों को आने दीजिए, ठीक है? आप यहीं रहेंगे, थकना नहीं। चलिए जी, दूसरा प्रश्न इतिहास से है। सब जगह होंगे, भूगोल से, इतिहास से, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। बाल, पाल, लाल इतिहास में कौन है? बाल, पाल, लाल। हाँ, आगे पीछे कर लो, कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता।
या आजा बेटा, गुड। हाथ खड़ा करना भी बहुत बड़ी चीज होती है, कॉन्फिडेंस होता है, भले गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है यहाँ। आपका नाम, शुभ नाम? मोहित बिष्ट, मोहित बिष्ट। कौन सी कक्षा में हो? 12th। घबरा तो नहीं रहा है? ठीक है, धड़कने ठीक है। ओके मोहित बिष्ट, प्रश्न क्या है? लाल बाल पाल, कौन है ये? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रोका नहीं जा रहा है मेरे से। ये बड़ी गिफ्ट नहीं है, लेकिन जो भी है गिफ्ट गिफ्ट होती है। किसको देगा? गर्लफ्रेंड को मत दीजिए, खुद ही खा लेना उसको, या मम्मी को दीजिए, या बहन को देना। पर मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के गर्लफ्रेंड, लेकिन मैम थी हमारी, बहुत अच्छी मैडम थी, खूब पीटती थी अच्छी तरह से, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट उन्होंने खड़े हो जा। Who are these trio? कौन थे बताओ? अब मुझे आता था, लेकिन गलती हो गई। मैडम को मुंह देख के डर गया, मैंने कहा मैडम लाल लाल गाल लगा जबरदस्त। अब क्या, एकदम से गलती से हो गया ना, एकदम से डर गया मैं। तो ये लम्हे मैं कभी भूल नहीं सकता। 10वीं कक्षा तक सारी सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, और ये सिलेबस जो मैंने रखा है ये 6th 7th 8th का है, करंट अफेयर को छोड़ के, ठीक है। हमारे संविधान के रचयिता या पिता किनको कहते हैं? वहां से क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान के जनक या पिता किसे कहा जाता है? अच्छा, आपका शुभ नाम? आपका? नमन भट्ट। नमन भट्ट। कौन सी कक्षा? 9th क्लास। तो कौन, आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल फुल 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 मार्क्स, ठीक है ना। एक बड़ी सी कैडबरी चॉकलेट होती है, वो नहीं है ये, तो तुम मुंह में डालेगा सटक खत्म हो जाएगा। अब देसी है, उधर देखना, घबरा क्यों रहा, मुंह भी लाल हो गया इसका, कैसे मारा है? चलो गुड, खड़े रहो यहाँ पे। चलिए जी आगे बढ़े। विज्ञान की दुनिया से प्रश्न, साइंस। कौन है 12th में PCM और PCB वाले बच्चे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हाथ खड़ा करेंगे, गुड। 10 ये प्रश्न जो है 6th 7th 8th क्लास का विज्ञान का, छोटा सा, ठीक। एक रोग है, इसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में उसको कहते हैं रतौंधी। आ जा भाई, आ जा, गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी तो प्रश्न पूछा ही नहीं मैंने। वेरी गुड। कौन सी कक्षा में? 6th। नाम क्या है? मानस। मानस। बहुत अच्छी बात है कि अभी मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं और उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले तो इस बच्चे के लिए ताली। कॉन्फिडेंस रखो। अब वैसे मैं प्रश्न क्या पूछने वाला था? नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन? क्या बात है, क्या बात है। कौन सी विटामिन से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। वेरी गुड। लाओ, आजा आजा, वेरी गुड। आप वहां नहीं खड़े होंगे, आप चॉकलेट लेने आओगे। तो बेटा 6वीं क्लास में है ये, अभी एलिजिबल नहीं है हमारे जो क्राइटेरिया के मुताबिक, क्योंकि उसमें 10th 11th 12th है। लेकिन इस पे जो बच्चे का जोश देखा आपने, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आंसर दे दिया और क्या पूछना था वो भी बता दिया। एक बार और जोरदार ताली। बेटा बेटा गुड। ये थोड़ा इस बार अजीब सी चीज दिख रही है, ये 6th 7th के बच्चे, 6th के ही खासकर सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। 11th 12th के लिए वो नहीं है कि तुम अच्छा नहीं करोगे, लेकिन आपने भी करना है, अभी आपको मौका दिया जा रहा है, फटाफट। और हाथ भी तब खड़ा होना चाहिए वैसे जब आता है, और अगर शक है हाथ खड़ा कर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। इतिहास में से पूछ लिया एक, साइंस में से पूछ लिया एक, अब इकोनॉमिक्स का हो जाए। कौन है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट? 8 सालों के बाद इकोनॉमिक्स हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब देंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, तो टफ क्वेश्चन नहीं है आपके जो सिलेबस में, इतना नहीं, हल्का सा क्वेश्चन है, कोई भी 6th क्लास का बच्चा भी जवाब दे सकता है। लेकिन हाथ जिसका पहले खड़ा होगा, क्योंकि इसमें उम्मीद है बहुतों के हाथ खड़े हो सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? गुड। आइए, कोई अगर मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं तो सर आप बताइएगा कि इसका पहले खड़ा हुआ था, हालांकि एकदम से इन्हीं पर कंसंट्रेशन था, तो इस लड़की का हाथ। बेटा आपका नाम? नेहा। पूरा नाम बताया करते हैं, अगर आप कहीं
बाहर जाओगे इंटरव्यू के लिए तो फेल कर दिया जाओगे क्योंकि नाम पूरा नहीं है। फॉर्म जब भरते हो नाम पूरा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी कमियां सी दिख रही है, पूरा नाम नेहा नेगी। तो नेगी से क्या नफरत है? मतलब खाली नेहा बोला है, मतलब जो भी आप हैं यू शुड बी प्राउड, जो भी आप हैं, ठीक है। तो नेहा कौन सी कक्षा में? 12। 12th में। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौन है? एडम स्मिथ। आपने कैसे कहाँ पढ़ाई? मैं तो सुना था कि चाणक्य है, उन्होंने किताब भी लिखी अर्थशास्त्र। कहाँ पढ़ा आपने? हाँ, कौटिल्य आप उसी को कहते हैं, विष्णुगुप्त भी उनका नाम है, चाणक्य भी उन्हीं का नाम है। एक बंदे के 3-3 नाम, क्या बात है। नेहा तुम्हारे कितने नाम? जैसे नेहा तो स्कूल का ना, घर में होता ना टिंकी रिंकी ऐसे नाम भी होते हैं। तो अच्छा प्यारा नाम। तो नेहा ने जो आंसर दिया बिल्कुल सही जवाब, जोर से ताली। दीजिए जी नेहा नेगी जी, वेरी गुड। खड़े हो जाइए। 1 2 3 4। वो बच्चा बड़ी क्लास में होता है तो उसको भी हम रख लेते, बट ही वाज इन 6th क्लास, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन छोटा बच्चा, लेकिन और बड़ा कॉन्फिडेंसली उसने कैसे दिया ना जवाब, है प्रश्न को पहले भांप लिया उसने, क्या होगा। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड पे। हमारी जमीन है तो थोड़ा सा बनता है यहाँ का भी, है कि नहीं। उत्तराखंड के वो कौन से चीफ मिनिस्टर थे, हैं मतलब मुख्यमंत्री, जो किसी राज्य के राज्यपाल भी हैं? किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री भी थे वो और अभी राज्यपाल हैं, वो गवर्नर हैं किसी राज्य के। या अरे ऐसी हाथ खड़ा कर दो, देखा जाएगा। इनमें से इनका सर, इनको तो बाद में इनका एंड में इनका। हाँ, आप में से किसी को पता है? अच्छा, वो गलती से कितना सरल है। कोई बात नहीं। नहीं, किसी को नहीं। कोई आजमाना चाहता है कि सर मैं आजमाना चाहता हूँ कि देखा जाएगा जो। सर एक बार क्वेश्चन 6 7 8 रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, बहुत कम समय के लिए थे। चलो एक और हिंट दे देता हूँ, वो यहाँ के दूसरे सीएम थे, दूसरे मुख्यमंत्री। हाँ बता दिया भाई, कहीं यू वन योर बॉर्ड ऑफ कोई नहीं है। 5 के नाम, 2-4 के नाम। ओह वेरी गुड। अरे कोशिश, एक आशा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्या लंबा जड़ा गबरू जवान है तू। ये 10 नंबर क्या होता है? एक मनोज कुमार की फिल्म थी 10 नंबर ही। तो बेटा तुम्हारा नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अभी उत्तराखंड में अशोक कुमार कौन है? अरे हमारे डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अशोक कुमार। बहुत अच्छी बात है। आप कौन सी कक्षा में? सर क्लास 10th क्लास में। तो आपका सही जवाब होगा या आप सोच रहे होगे? देखता हूँ, सोच के बता रहे, बताओ। तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत। इन्होंने कोशिश करी है, आंसर गलत है, लेकिन कोशिश करने के लिए ताली जोर से। बेटा बैठ, कोशिश करनी, याद रखिए, वादे अक्सर भूल जाया करते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। हम भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अरे वाह, आजा बेटा, इधर आ गया। आपको आना पड़ेगा, ये मेरा कॉर्डलेस थोड़ा खराब हो गया है, तो मैं वहीं जाता पीछे। ओके, मुस्कुराती आ रही है। सबसे पहले तो इस बच्ची की मुस्कुराहट पे ताली। आजकल लोग मुस्कुराते ही नहीं है, रुलाते हैं और खुद भी रोते हैं। क्या नाम है बेटा? लक्ष्मी भंडारी। लक्ष्मी भंडारी। जैसे मैंने कहा तुम मुस्कुरा रही, तेने मुस्कुराना बंद कर दिया। ये जुल्म मत कर यार। कौन सी कक्षा है? 6th क्लास है। तो आप आजमाना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री जो किसी राज्य के अभी गवर्नर भी हैं, राज्यपाल भी हैं? भगत सिंह कोटियाल। थोड़ा सा गलती हो गई है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत टफ, कई बच्चों के लिए टफ था। कोठियाल नहीं है, कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। बहुत अच्छा। आ जाओ, चॉकलेट ले लो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये टफ क्वेश्चन था भाई, देखो, और किसी ने कोशिश भी नहीं करी है। बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप क्योंकि 6th में हो, हम 4-5 साल बाद आएंगे, तब तक आप 10वीं 11वीं कक्षा में होंगे, यहीं आएंगे और यहीं से आपको सेलेक्ट करके ले जाएंगे। जोरदार ताली। वेरी गुड। भगत सिंह कोश्यारी। वो थोड़ा घबरा सी गई, कोठियाल से आ गया है, कोई बात नहीं। वो भगत सिंह भी बहुत बड़ी चीज है, पूरा नाम सबको थोड़ी आता है। तो भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश के, कम समय के लिए रहे थे। और पहले हमारे नित्यानंद स्वामी जी थे,
और उसके बाद आज वो जो है महाराष्ट्र के जो है गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। थोड़ा जीके होके अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए प्लीज, ठीक है। अगला प्रश्न करंट अफेयर में से, वो बिल्कुल आजकल क्या गतिविधियां चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए ऊपर एक मुझे और चाहिए, फिर इनके बीच मुकाबला होगा। वैसे तो 5 चाहिए, लेकिन कोई और एक्स्ट्रा आ गया तो फिर एलिमिनेट भी हो सकते हैं। ये मुकाबला ऐसे ही होता है, तो जो जीता वो सिकंदर, ठीक है जी। अगला प्रश्न, आप भी हाथ खड़ा कर सकते हो, आता है तो। आजकल एक जगह भयंकर लड़ाई चल रही है विश्व में। अभी नहीं वहां तो सब लड़ाई वही हो गई। कहाँ चल रही लड़ाई? रूस और यूक्रेन। लेकिन ये प्रश्न नहीं था। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ, कौन सी कक्षा? 8th। चलो पूछ लेते हैं आपसे। प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था आजकल एक जगह भयंकर लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जब तुमने युद्ध देख ही लिया है, कोई आइडिया नहीं? मतलब कोई रावत, नेगी, बिस्ट, ढोंडियाल, सेमवाल, कोई तो नहीं है? कोई काल्पनिक नाम? फोटो देखिए उनकी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम? इधर से कोई, यहाँ से कोई नहीं है। कोई हाँ नहीं? जी, ये कर इनको रहा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम यार आगे आ जाओ दौड़ के। नाम क्या है आपका? प्रियांश रावत। प्रियांशु रावत, कौन सी कक्षा? 10th। मैं माइक तेरे पास ले आऊं तो यूं कर रहा है। चिपका है, मुंह को लगा दे इस पे, कोई बात नहीं। कौन है यूक्रेन के राष्ट्रपति? जेलेंस्की। पूरा नाम पता नहीं, ठीक है। जेलेंस्की इज द करेक्ट आंसर। पूरा नाम? आइए, बहुत इजी नाम है। कौन सी क्लास है आपकी? 10th। हाँ तो ठीक है, आप यहाँ आ जाओ। ये छीन रहा है मेरे से, वो पूरा नाम बताना चाहिए। छीन रहा है मेरे से यार। ये है, बुला ऐसे मत कर यार। पूरा नाम आप बताना चाह रहे हैं? मिस्टर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली। नहीं यार, ठीक है, तो अब तो बहुत सारे लोग थे महान, द ग्रेट, एक टाइटल लगता है। लेकिन 3 जो लोग, मैं 2 बता रहा हूं, आपने एक का नाम लेना है। अशोका द ग्रेट, है ना? अकबर द ग्रेट, तीसरे बताओ द ग्रेट। बहुत थे, लेकिन ये 3 अक्सर नाम दिया जाता है ना, ये बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ता ही नहीं बारे में। इधर से हाथ खड़ा करो। इनका तो आपको, अब किसी को हाथ खड़ा नहीं, वो भी सोच रहे हैं। ये लड़की मुस्कुरा रहे हैं, ये कह रही सर बेटा आजा जरा 1 मिनट, आजा आप, आना तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे इधर आओ। आप मुस्कुरा रही हैं, आपका नाम क्या है? साधना। साधना, तो साधना द ग्रेट क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? क्यों, आप क्या लगा रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तो कुछ जवाब देते हैं मुस्कुराते भी, बहुत अच्छा है, बैठो, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। और कोई? अरे बहुत सरल सा था ये तो, ये जहां हमने स्कूलों में पूछा सबने जवाब दिया इसका। कोई नहीं? हाँ, I would like to guess. या Alexander the Great. बिल्कुल सही जवाब, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर। क्या बात है, जोरदार ताली भाई। अरे इसको तो देना पड़ेगा डबल, और कोई विकल्प है ही नहीं। शी इज द विनर एंड शी हैज टू टेक इट। So your compliment mean a lot to me. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई टैलेंट तो आपके घर में मौजूद है, आपके पास है। नीचे कहाँ जा रहे हो? देहरादून, दिल्ली की तरफ क्या जा रहे हो? यहीं तो सब कुछ है। इसी को निकालते हैं, इसी को तराशते हैं, इसी को अच्छा करते हैं, और तभी मजा आएगा ना कि एक गर्ल फ्रॉम द विलेज, एक गर्ल फ्रॉम ए रूरल एरिया एक IAS बनी। क्या बात है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हाथ खड़ा करो। मैं बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू। वो कह मेरा हाथ ऐसे ही रह गया सर। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सही, मैं बता देता हूं, लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों के बीच एक कार्यकालीन प्रधानमंत्री बने, उनका नाम क्या था? 6th क्लास के बच्चे ने जवाब दिया जाग के, GI से। शी वॉज लाइक यू, 6th क्लास में। वाह,
या नेहरू जी और शास्त्री जी के बीच में कार्यकालीन ऑफिशियल है ना एक प्रधानमंत्री बनाए गए, थोड़े समय के लिए थे। कोई आइडिया? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि टफ इसलिए नहीं था कि एक 6वीं क्लास के बच्चे ने जवाब दे दिया, भाई तुझे टफ कहां से होगा? कोई और रिस्क लेना चाहता है? नो वन। आप अब सारी चीजें आप ही की तरफ आ जाती हैं। यू वांट टू टेक अ रिस्क? I won't take a guess. उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, बीच में थे। और सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद भी जब ताशकंद समझौता हुआ, उसके बाद जब उनकी बॉडी आई, और तब इंदिरा गांधी जी से पहले फिर वो कार्यकालीन प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा, 2 बार। ठीक, चलिए खैर आगे। 1929 एक बहुत बड़ा धमाका हुआ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली। उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम थे। धमाका ऐसा नहीं था जो बम होते हैं, नॉर्मल, ताकि बहरे सुन पाए, ये उसका लक्ष्य था। 2 बंदे थे उसमें जिन्होंने इसको अंजाम दिया। एक फिल्म है, वो बाद में देखिएगा, बताऊंगा। एक बंदा था इसमें हमारे भगत सिंह। उनके साथ कौन थे जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया? बाद में सरेंडर हो गया। इस पे बहुत अच्छी फिल्म है, देखिएगा, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, देखिएगा उसको, बहुत अच्छी पिक्चर है। ठीक है, तो भगत सिंह जी के साथ कौन थे साथ में जिन्होंने ये बताया? बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको बता रहे हैं। एनीवन? कोई आइडिया नहीं है? इतिहास का प्रश्न है ये, आपकी बुक्स में है, किताबों में है। हाँ जी, वो 3 हमारे शहीदों को फांसी किसको, 3 कौन थे वो? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वो तो नहीं थे इसमें, भगत सिंह थे, दूसरे कौन थे? वो कहाँ है? अच्छा, वो थे। इन्होंने कहा कि जो फांसी पे लटके थे उनका नाम था। नाम बताइए, क्या था उनका नाम? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बहुत अच्छी बात है। नाम क्या आपका? सुखदेव। ओ ये भी लटकने वाला है। सुखदेव, बेटा कौन सी क्लास में हो? 6th। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, इसको चॉकलेट दिया जाए 6th क्लास में। चलो, प्रश्न ये नहीं था, बट याद तो है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, आपका प्रश्न अभी भी बचा हुआ है। ध्यान से सुनिए, मैं सबका जवाब नहीं देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। मैं बाद में आपको आपके गुरुजन आपसे पूछेंगे कि 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? एक तो भगत सिंह थे, उनके साथ उनके सहपाठी कौन थे? ये आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न दे दिया। आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। चलिए आगे बढ़े। बहुत सरल क्वेश्चन है सर, इसके बहुत सारे हाथ खड़े होंगे, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी भारत की राष्ट्रपति कौन है? मेरे ख्याल से यहाँ से इनका सबसे पहले आ गया जी, आपके 10 नंबर के बॉस आ गए। नाम भूल गया मैं आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो अशोक कुमार जी, क्या था प्रश्न? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। यस, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत सही जवाब। आपको कैसे पता वो राष्ट्रपति? आजकल ही में न्यूज़ में चल रहा था, तो आजकल न्यूज में चल रही है। उनकी कुछ खूबियां बताएंगे आप? हमें तो फक्र है कि हमारे देश की आज राष्ट्रपति एक महिला है, लेकिन कुछ और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वैसे ही। कहाँ से हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, कौन है? किसमें से हैं, किस याद कमेटी पर से? जो मुझे नहीं आ रहा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो खैर, वेरी नाइस। आ जाओ, अब तो यहाँ आ गया। कौन बनेगा करोड़पति में? हॉट सीट पर बैठेगा। चलो, आप लोगों का अब कार्यक्रम हो गया। अब इनकी बारी है। 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक एलिमिनेशन होगा। इनमें से एक आज बाहर जाएगा, ठीक है? अब वो कौन होगा, आप जो प्रश्नों की थोड़ा बहुत बौछार आएंगी यहाँ पे, उनसे पता चलेगा थोड़ा सा। ठीक, चलिए शुरू करें। आप 6 के लिए ये प्रश्न है, भूगोल का है, ज्योग्राफी का। हाथ खड़ा करेंगे सर जी।
हाँ, हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सरल है, 9th-10th की बुक में भी देखा था मैंने, वहीं से बनाया हुआ है। हम भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सी नदी पर है? जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना, जल मार्ग, नेशनल वाटरवे, अब तक 7 बना दिए गए हैं, 12 लाइमलाइट में हैं और फर्स्ट 3 तो बुक्स में हैं अब। या फिर ये बताइए कहां से कहां तक है वो जल मार्ग, या फिर ये बताइए कितने किलोमीटर है? कुछ तो बताओ। राष्ट्रीय जल मार्ग, कोई आइडिया नहीं है यहां? कोई नहीं है? यू वुड लाइक टू ट्राई? नो। राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑन द रिवर गैंजेस, गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा जल मार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी पे, सदिया से धुबरी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सब दक्षिण भारत में है, कैनाल्स में। ये आपके कोर्स में है, किताबों में है, ये वहीं से उठाया गया था ये प्रश्न। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ें। उत्तराखंड में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को छोड़ दो, देहरादून, गौचर के एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप को छोड़ दो, कोई भी एक और एयर स्ट्रिप या हवाई अड्डा उत्तराखंड, इन दोनों को छोड़ के कोई भी एक। आप इधर आइए आगे। या जोशीमठ में बेटा हवाई अड्डा नहीं है, हेलीपैड नहीं, हवाई जहाज। जैसे गौचर में देखा स्ट्रिप, जॉलीग्रांट का तो बड़ा है, अब जॉलीग्रांट की जगह विश्व स्तर का बन रहा है हरिद्वार में, जिसकी क्लियरेंस हो गई है, मतलब कि अमेरिका से फ्लाइट आएंगे वहां और आप भी डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से कैसे जाओगे मैंने देहरादून? तो अभी एलिमिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन आपका वो अभी नहीं है। आप बताओ। ऋषिकेश, जॉलीग्रांट इसी का पार्ट है। जॉलीग्रांट को छोड़ के और गौचर का छोड़ के 3 और एयरपोर्ट हैं उत्तराखंड में। नो आइडिया? एक तो चिन्याली सोन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एक और है नैनीसैंड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? और एक और है, वैसे तो कंस्ट्रक्शन का पूरा लगभग होने वाला है, तो कोई भी एक आपको पूरे के पूरे लिस्ट तो आपके पास पूरी होनी चाहिए उसकी। ठीक है ना। एक बार मैंने प्रश्न पूछा कि उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कई बच्चे नहीं बता पाए, तो वहां लिखा हो जैसे लिखा ना, कवरिंग ऑल द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, तो बता नहीं पाए कई बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को भी जरा जल्दी जल्दी कुछ तो करना पड़ेगा यार, फटाफट किसी का आप आंसर दीजिए, ताकि तो नहीं। अब मैं इनसे एक एक सवाल पूछ लेता हूँ, इनसे एक एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है ना, चलिए पहला आप ही से पूछा जाए, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल। बेरी बेरी एक रोग है, किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी। क्या बात है, जोरदार ताली। बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, किस मुंह बना रही है? तेरे को अच्छे लगते हो धामी जी? हैं? इनसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गलत। अभी आप खड़े रहेंगे लेकिन इनसे भी पूछा जाएगा। कौन थे? तीरथ सिंह रावत। वो थोड़ी सी गलत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बारी है, आ जाओ। इतिहास पढ़ते हो? इतिहास के पिता कौन है? इकोनॉमिक्स के तो पता चल गया, आप लोगों को बता दिया। हाँ, थोड़ा टफ हो सकता है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं कि उसके पिता कौन है। कोई आइडिया? नहीं पढ़ा। एनीवन? फादर ऑफ हिस्ट्री? हाँ जी, क्या झम से हो गए सर। रामसा नहीं पता? अरे ये तो इम्पोर्टेंट। हेरोडोटस का नाम सुना है? नहीं सुना। चलो क्या, आ जाओ। एक बायोलॉजी में एक विषय है जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी होती है उसमें। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तुम्हारी किताब में फोटो भी है उसकी। नो आइडिया? आप या इधर आ यार, ये खींच जाएगा। कोई आइडिया नहीं है?
आ जाओ, हिंट दो, इसके बाद हिंट दूंगा। और ये हिंदी की प्रॉब्लम हो रही थी फिर इसका मतलब है। ग्रेगर जॉन मेंडल। वो देखो, अब देखो दोनों ने बता दिया, G.J. मेंडल। अच्छा, थोड़ा वो हिंदी में थोड़ा वो हो गया था, पूछ लेना था ना जेनेटिक्स की सर, उसका हिंदी क्या होता है। कोई बात नहीं था, क्वेश्चन हैज़ बिन नलीफाइड, क्वेश्चन नलीफाइड हो गया। अब सर ये इतने बच्चे हैं, आप में से सर एक कोई भी आ जाए। मैडम आप आइए, क्या सा प्रश्न उनसे पूछेंगे, ये आप आ जाओ। वो हल्का सा हाथ खड़ा करना है। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज अरे पापा, किसने हाथ पहले खड़ा किया? वास्को डी गामा। पक्का? कोलंबस ने किसकी करी? कोलंबस ने किसकी की? कोलंबस ने। पर आनका सही जवाब है। ठीक है, आप इधर आ जाओ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की करी। अमेरिका। मैडम दूसरा क्वेश्चन, इधर आ जाओ, चारों इधर आ जाओ। देखो हल्का सा कोई नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन से रोग? ये तो सरल सरल ही। स्कर्वी, बिल्कुल इधर आ जाओ। अब मतलब एक दो औरों को बुला दो मैं। सर एक आइए आप प्लीज। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का आप बेटा, आप तो आ गए, आप तो हो गए इन तीनों का। राज्यसभा का सभापति कोई नहीं, दूसरा प्रश्न। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, बहुत सही है, आ जाओ बेटा। अरे क्या बात है सर आप प्रशंसा। अब सर ए सारे सुनो भाई, सब सुनेंगे। सरल सा देना सर, ताकि ज़्यादा सरल ही देंगे। तकलीफ ना हो इन दोनों बच्चों को। 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20%। अरे कितना सरल है, 20/100। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। 1/2 प्लस 1/2। दो ही बेगम दो एक नहीं, अब नहीं माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 0.5 प्लस 1.5। 0.5 + 1.2 तो हो गया। चलिए आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आप बैठिए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलो फाइनली यहाँ पर प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। और आपके स्कूल के ये 5 जो है, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ लगा कि आप में से सिर्फ एक ही लड़की है यहाँ पर। मुझे थोड़ा ये लगा कि अगर कोई और भी होती तो थोड़ा अच्छा लगता। कई स्कूलों में तो ज़्यादातर पूरी 5 में से 4 लड़कियाँ ही थी, तो आप लोगों को थोड़ा ये बहुत नज़दीक थी। लेकिन कोई बात नहीं, तो दुखी तो नहीं है, कोई बात नहीं। अरे आगे मौके मिलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो इन बच्चों के लिए जोरदार ताली। तो फाइनली ये अपना नाम और अपनी कक्षा बताएंगे। नाम और कक्षा जोर से। Sir, myself Mohit Singh Vist. I read in class 12th. प्रियांशु रावत क्लास 10th। रमशा फरीन क्लास 10th। नमन भट्ट क्लास 9th। अशोक कुमार क्लास 10th। अरे एक गुस्ताखी हो गई सर, बेटा 9th क्लास को अभी तुम कंसिडर नहीं करें, 10th 11th 12th। आप लोगों की क्या राय है सर, ले लिया जाए? वैसे 10th 11th 12th है, ये 9th में है, मुझे याद नहीं था। ये इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार का होगा? 9th में साइंस, वहाँ तो सारे सब्जेक्ट हैं। वहाँ 10th 11th 12th के ही स्टूडेंट होंगे वहाँ। जनरल साहब कैसा परफॉर्मेंस है? ठीक है कह रहे हैं सर। लेकिन सर उसमें फिर 9th का हमें सभी को लेना पड़ेगा, आगे और मौका मिल जाएगा बच्चे को। चलो ठीक सर। हाँ ठीक है ना बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई तकलीफ नहीं। जोर से ताली मारो इसको, कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ, आपकी किस्मत। ये बालिका आ जाओ जो वापस गई, इसको कहते हैं किस्मत। तो वो तो 9th में नहीं होता तो उसका तो हो गया था। अब फाइनली जो आप ही स्टैंड बाय थे। ठीक है, तो नाम आप लेखने क्लास 12th। एक ऐसा सर्कल बना दो जैसे ये नहीं, ऐसे ये लंबा है, ये रॉड नहीं है लंबा। बस 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 थोड़ा और इधर। चलिए बेटा उधर आओ। अब ये आपके लिए
गुरुजनों के बात पर हम इसको देखो अमल करेंगे, लिस्ट में तो डाल देंगे, बट क्योंकि कैमरे में ही आ गए, अब कैमरे में आप भी आ गए, ठीक है? हाथ खड़ा करना है। एक नारा है, आपने ये बताना कि वो नारा किसने दिया। जय हिंद। गलत भी है तो बोल दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाथ खड़ा करो। जय हिंद आज फौज में बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं। बहुत बड़े शख्स थे वो तो। बाहर बोलो ना, क्यों नहीं? किसने बोला जय हिंद? हाँ, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। हाँ जी, नाम क्या आपका? कामिनी। पूरा नाम? कामिनी बागड़ा। ओके, और कौन सी कक्षा में? 12th। तो ये जय हिंद किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड सर। चॉकलेट बचे हैं? सॉरी, पता नहीं क्या मैंने गिन के नहीं लाया था मैं, सॉरी। नहीं अच्छा है साहब, जब आना नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। तो जब तुम्हें मतलब तुम इतनी देर से बैठी हुई थी यहाँ पर, क्यों नहीं भाग लेना चाहिए? सर ने बिल्कुल सही बोला, ये हिडन टैलेंट है ये। देखो ऐसे में आप लोग फिर तो वहीं तक रह जाओगे। कहाँ तक? ए बैज रोटी पानी ऐज। आप कुछ करना नहीं चाहते जिंदगी में? आजकल कहाँ से कहाँ हमारी लड़कियां चले गई हैं। तो बहुत सही जवाब दिया। आ जाओ इधर, आ जाओ आप। ओके, दूसरा प्रश्न। एक किताब है, उस किताब के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध किताब है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस पर सीरियल भी है। ये देखो आप उभार के आ रहे हैं सर। ये नाम क्या बेटा आपका? पल्लवी। पल्लवी जोशी रावल। अच्छा, पल्लवी जोशी कौन है? एक्ट्रेस हैं वो। और कौन सी कक्षा में है? 12वीं। हाँ, किसने लिखी है भारत एक खोज? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ताली। आपने सही बोला, लेकिन इनका आप क्या करेंगे? अभी तो मैं ले लूंगा अभी, लेकिन चलो वी विल सी, डिसाइड करना पड़ेगा। आ जाइए। आखिरी पायदान पे खड़े हैं। हाँ, विज्ञान से पूछ रहा हूँ, मतलब विज्ञान के क्षेत्र से है, ठीक है? थॉमस एडिसन का नाम सुना आपने? बहुत सारे उनकी जो है इन्वेंशंस थी, डिस्कवरीज थी। कोई भी एक उनकी खोज, कोई भी एक चीज बताइए। थॉमस एडिसन। ये लड़की आ जा। आपका नाम क्या है? साक्षी। और किस क्लास में? 12th। थॉमस एडिसन को जानते हो? किताब में है कुछ उसका विवरण? क्या किया था उन्होंने? बहुत सारी चीजें थी उनकी। तो उन्होंने दो बल्ब की खोज की थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज करी थी, पक्का? रेडियो की खोज करी थी, पक्का? कंफ्यूज हो गई है सर। गाड़ी की खोज भी की। इलेक्ट्रिसिटी से उनका वास्ता था, ठीक है ना? तो आपका जवाब काटा नहीं जाएगा, काफी नजदीक है। आ जाओ, गलत नहीं है। एक अवार्ड है, उसका नाम है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड वो किस चीज के लिए दिया जाता है? हाथ खड़ा करो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है? नाम बताइए अपना और कक्षा। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है? निशाने के लिए बेटा, नहीं, वो गलत है। और कुछ? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार हर साल घोषित होता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ, खेल कूद से संबंधित तो है, लेकिन सटीक जवाब चाहिए। चलो खैर, उसका जवाब हम ही बता देते हैं। बता दें? बेस्ट कोच के लिए जाता है, जो कोच होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आप लोगों के खेल के लिए सबसे सर्वपल्ली कौन सा अवार्ड है? अरे यार, अर्जुना अवार्ड भी तो है यार, ठीक है ना? खैर, बहुत सारे अवार्ड है। अगला प्रश्न आपको इसी से अवार्ड से। हाँ जी, आप भी सुन लीजिए। दादा साहिब फाल्के अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है? फिल्म के लिए। वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन इन द फॉर द फिल्म्स। गुड। आइए जी, 1 2 3 4, एक और चाहिए बस, एक और स्टूडेंट चाहिए। इतिहास में जो हमारी
जिनको कोकिला कहा जाता है। आज की तो हमारी वो थी जो अब नहीं रही, लता मंगेशकर, लेकिन इतिहास में किसको कहा जाता है कोकिला? एक ही है, बहुत क्लोज थी, गांधी जी के सहयोगी थी। कोकिला का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वो पोएट्री लिखती थी, वो कविताएं भी लिखती थी। कोई आइडिया? कोकिला के नाम से, ये इनको मालूम है। वहां से कौन है? आ जाओ। देखो तो कितने सारे जवाब मिल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, इनके पास भी जवाब है। इसका जवाब तो सही होगा, पहले लिख देते हैं। सरोजनी नायडू। बिल्कुल, है ना, सरोजनी नायडू। जोर से ताली। 1 2 3 4। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना, क्योंकि यहाँ पर टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम है, नॉट द क्वेश्चंस। भूगोल का है ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है, ठीक है जी। ज्योग्राफी में आप ये बताएंगे जो हमारे 9 ग्रह थे, अभी 8 रह गए, वो कौन सा ग्रह जो है हटा दिया गया है? ओ तेरी तो। नाम? अंकित बर्तवाल। और क्लास? 12वीं। हाँ, यम प्लूटो। वेरी गुड, प्लूटो। आ जा भाई, चलिए आप लोग बैठिए। और वो सेकंड लेवल पे टफ होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास 6 टू क्लास 10 NCERT रटिए, चाटिए, कुछ भी करिए, घोट के जो है उसको पी जाइए, ठीक है। 11th 12th के कुछ सिलेक्शन उसमें पार्ट्स होंगे, मैं प्रिंसिपल सर को सिलेबस भेज दूँगा,